Sir, may I come in? Yes, come in. सर, ये वो फ़ोन है जिससे विद्या राय और न जाने कितने इनोसेंट बच्चों को ब्लैकमेलिंग ईमेल्स किए जाते थे। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको मेडिकल रैकेट वाले पैसों से खरीद नहीं सके तो फोर्सफुली उनसे अपना काम निकालने लगे। सर, इस फ़ोन में जो सिम है वो दिल्ली से परचेज किया गया था, ऑफ कोर्स विद अ फेक आईडी, और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका ओनर कौन है। सर, ये इंदौर के इंस्पेक्टर गौतम दीक्षित की इंदौर मेडिकल एंट्रेंस स्कैम पे की गई रिपोर्ट है। सर, जैसे ही उन्होंने स्कैम को एक्सपोज करने के लिए गिरफ्तारियां शुरू की तो उनके हायर ऑफिशियल्स ने उनको छुट्टी पे भेज दिया सर। एंड देन वन डे ही वाज लिटरली क्रश्ड विद अ कैंटर ऑन द रोड एंड लेफ्ट देयर टू डाई। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि सर वो बच गए। I'll speak to my colleague in Indore and look into this Gautam Dixit matter. Yes. But Anuradha, you have made a great breakthrough on this case. नहीं सर, इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकती। ये फ़ोन आदित्य राय ने खोजा है, लेकिन अब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी बहन को खोज निकालें। This is a great start. You are the boss on this case, Anuradha. Go ahead. जैन सर, वैसे आई एम लीविंग 2 कांस्टेबल्स एट योर हाउस, क्योंकि कल जो आप दोनों के साथ हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़रूरत है। एंड थैंक्स टू नन्ही जिसने हमें प्रभाकर से मिलवाया। वैसे प्रभाकर की बताई हुई स्टोरी के अकॉर्डिंग राहुल सुमानी की डेथ, विद्या की ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग, और प्रभाकर के दोनों दोस्तों की सस्पिशियस डेथ, ये सभी कहीं ना कहीं मेडिकल एंट्रेंस माफिया से जुड़ते हैं, और इन सभी के तार स्टेट के कुछ पावरफुल लोगों से जुड़े हो सकते हैं। और ये धांसू यादव, ये भी इस माफिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मालूम होता है। इंटरेस्टिंगली, धांसू यादव के खिलाफ कोई चार्जशीट या कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है हमारी। अगर हमें धांसू यादव तक पहुंचना है तो धांसू को प्रभाकर तक पहुंचने से रोकना नहीं चाहिए। You're right, स्वदेश। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि ना उन लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं। देखो प्रभाकर, थोड़ी हिम्मत दिखाओगे तो मेडिकल एंट्रेंस माफिया से छुटकारा भी मिलेगा और शायद मुझे मेरी बहन भी वापस मिल जाएगी। मैं तैयार हूँ सर, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक है। प्रभाकर, फिक्र मत करो, एसटीएफ तुम्हारे साथ है। ओके, मैं भी हूँ साथ। मेरे पास एक आइडिया है। देखिए, मैं और किसी मासूम की जान को दांव पे लगा के विद्या को बचाना नहीं चाहता हूँ। सब मेरी गलती है। आज प्रभाकर जिंदा होता अगर मैंने वो आइडिया नहीं दिया होता तो। आइडिया देना गलती नहीं होती, लेकिन उस आइडिया को बिना सोचे समझे अप्रूव कर देना वो गलती होती। लेकिन वैसे भी हमारे एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट वाज एक्चुअली ब्लडी सेटअप। मुझे लगता है कि प्रभाकर, स्वदेश और उस तीसरे आदमी के अलावा भी वहां और कोई था जो इन तीनों को फॉलो कर रहा था। अब जो हुआ सो हुआ, उस पर सोचने का कोई फायदा नहीं। आगे क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। शिवानी है समथिंग टू से। हाँ, बोलो शिवानी। मेरी कॉलीग आंचल ने मुझे कुछ ही दिन पहले बताया कि वो मेडिकल परस्यू करना चाहती थी, पर एंट्रेंस नहीं निकाल पाई। कोचिंग के दौरान उसकी दोस्ती एक लड़के भार्गवा से हुई, जिसने तीसरे ही अटेम्प्ट में मेडिकल क्लियर कर लिया। बट देन ऑफ कोर्स दे लॉस्ट टच। कोइंसिडेंटली आंचल की मुलाकात भार्गवा से एक क्लिनिक में हुई। सब कुछ सेम था, लेकिन इस भार्गवा की शक्ल ओरिजिनल भार्गवा से नहीं मिलती। What? अनु, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि हम अपने ऑपरेशन में एक सिविलियन को इन्वॉल्व किए। तुम्हें सही लगता है?
ये कोई यूजुअल केस नहीं है विक्रम, बड़ा पेचीदा मामला है। आदित्य एक मेडिकल कोचिंग सेंटर चलाता है और काफ़ी ऐसी बारीकियां हैं इस केस में जो हमसे ज़्यादा शायद वो समझ सकते। और सस्पेंडेड स्वदेश का क्या? ही इज ऑनेस्ट, उसमें एक फायर है और वैसे भी उसका आइडिया तो गुड था, हमारा लक बैड। And more than anything else, actually Hemant sir is pissed about the kid's death. और ये SHO जंगल का कुछ करना पड़ेगा। IG तक डायरेक्ट पहुंचे उसके। I'll take care of that asshole. विक्रम तुम हवा में 4 राउंड्स फायर करोगे, लाडली तुम 2, और मेरे दोनों राउंड सुनते ही भैंचोद की लाश गाड़ी में डाल देना। ओके? कॉप इट बॉस। लाडली चलिए चलिए डॉक्टर साहब चलिए, मैं आपको वहां भेजने वाली हूँ जहां आपने अपने बहुत सारे मासूम लोगों को भेजा है। उठिए उठिए, बुज़दिलों की तरह अपनी पीठ दिखाकर भागिए। मैं नहीं भागूंगा मैडम, आप गोली मार देंगे। क्या डॉक्टर साहब, थोड़ी समझदारी की बात करिए। अरे इस दूरी से मारूंगी तो बचेंगे नहीं आप। हाँ, उठ के भागेंगे तो 1% चांस है कि शायद मेरा निशाना चूक जाए। अपने आप को वो 1% चांस भी नहीं देंगे आप। डॉक्टर साहब आपके पास 5 सेकंड है। भाग! फट्टू साला। या तो अपनी बैक स्टोरी सच सच बता दो, या फिर डॉक्टर होने के नाते ये तो बता दो कि वो आखिरी 2 राउंड्स आपने कहाँ मारे कि मौत आसान हो जाए। वाह, फ्रॉड करो तो ऐसा करो वरना ना करो। कहानी में पूरा आदमी ही बदल गया। ब्रो, फौजरी फ्रॉड में जेल जाना है या फिर सरकारी गवाह बनना है? सरकारी गवाह तो बनूंगा नहीं, और मौत का डर आपने दिल से निकाल दिया तो जेल क्या चीज़ है, कुछ दिन रह लूंगा। पापा पिछले दफा की तरह बेल करवा देंगे। Asshole. सरकारी फल तो तुझ पे वेस्ट नहीं करूंगा।